दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। दो अंकों की एक संख्या, जैसे 25 है, इसमें दो अंक है, एक अंक है 2 और दूसरा अंक है 5। तो इसमें ये हो जाएगा इकाई का अंक और ये हो जाएगा दहाई का अंक। तो हम इसी तरह से यहाँ पर भी मान लेते हैं कि इकाई का अंक y है और दहाई का अंक x है। यहाँ पर लिखेंगे माना इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x है। अगर इकाई का अंक y है, ये हो गया y, और दहाई का अंक x है, तो हमारी एक वास्तविक संख्या निकल कर आएगी। जैसे कि 25 है ना, तो 25 को हम कुछ इस तरह से भी तो लिख सकते हैं कि 20 + 5। तो इसी तरह से हम इस संख्या को भी लिख सकते हैं। यह हो जाएगा 10x + y। तब वास्तविक संख्या क्या हो जाएगी? 10x + y। 10x + y। अब इन्होंने कहा है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो अंकों को पलट देंगे। जैसे x y था, तो x के स्थान पर y और y के स्थान पर x हो जाएगा। तो यहाँ से संख्या क्या मिलेगी? यह हो जाएगा 10y + x। अंकों को पलटने से बनी संख्या क्या हो जाएगी? 10y + x। यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। जैसे कि यहाँ पर संख्या 25 है, अगर इसके अंकों को जोड़ दे तो कितना आ जाएगा? 7। 2 + 5 = 7 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम इसके अंकों को जोड़े तो हमारे पास क्या आएगा? 9। यानी कि x + y कितना हो जाएगा? 9। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है क्या दे रखा है? अंकों का योग 9 है, यानी कि x + y = 9। x + y = 9। इसको हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। अब देखिए क्या कहा है, इस संख्या का 9 गुना। कौन सी संख्या का? जो कि वास्तविक संख्या है, तो इस संख्या का 9 गुना कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न के अनुसार क्या है? इस संख्या का 9 गुना, यानी कि वास्तविक संख्या का 9 गुना। तो ये हो जाएगा 9 गुना 10x + y। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, जो संख्या थी उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या कौन सी है? ये वाली। तो इसका 2 गुना है, तो इसका 2 गुना हो जाएगा 2 गुना 10y + x। ठीक है। अब देखिए इस संख्या का 9 गुना, यानी कि वास्तविक संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या ये है 10y + x का 2 गुना है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी अब हमें क्या करना है? x और y के मान निकालने हैं। 9 की गुणा हम अंदर कर देंगे तो ये हो जाएगा 9.90x प्लस 9 की गुणा 1y से करेंगे तो 9y हो जाएगा, बराबर 2 की गुणा अंदर कर देंगे 2.20y प्लस 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2 × 2x।
अब हम क्या करेंगे, इन सभी को एक साइड में लेकर आ जाएंगे। 90x प्लस 9y ये हो जाएगा माइनस में, 20y ये भी माइनस में हो जाएगा, 2x और इस तरफ रह जाएगा 0। अब देखिए x को हम जोड़ देंगे या घटा देंगे तो यहाँ पर प्लस के 90x है और यहाँ पर माइनस के 2x है। तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। 90 में से 2 को घटाएंगे तो 88 आएगा, 88x और प्लस के ज़्यादा है तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा। अब y को घटाएंगे या जोड़ेंगे, प्लस और माइनस माइनस होता है, तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। 20 में से 9 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 11y। अब माइनस के ज़्यादा है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, बराबर में क्या है, 0। यहाँ पर देखिए 11 इन दोनों में कॉमन है तो 11 को कॉमन कर लेंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, 8x माइनस यहाँ पर क्या बचेगा, y बराबर 0। 11 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये भाग में जाएगा, तो क्या हो जाएगा इस तरफ, 0/11। जब हम 0 को 11 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। यहाँ पर क्या बचा, 8x माइनस y बराबर 0। यहाँ से हम y का मान निकाल लेंगे। आप चाहो तो इसको किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम इसको समीकरण 2 मान ले तो हमारे पास जो है 2 रैखिक समीकरण निकल कर आ जाएगी, वो भी 2 चर में। तो हम इसको विलोपन विधि से हल कर सकते हैं या प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं या फिर वज्रगुणन विधि से, जिससे आप चाहो उससे इसको हल कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से y का मान निकाल लूँगा। तो y को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का y बराबर में हो जाएगा 8x। तो y का मान आ जाएगा 8x। अब हम क्या करेंगे, x का मान यहाँ से निकाल लेंगे इस समीकरण से। x का मान यहाँ से निकालेंगे तो y दूसरी तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 9 माइनस y। तो समीकरण 1 से x का मान रखने पर, समीकरण 1 से x का मान रखने पर y बराबर 8 गुणा x का मान रखेंगे 9 माइनस वाई, 9 माइनस वाई। 8 के गुणा अंदर कर देंगे, 8 9 72 हो जाएगा, माइनस 8y। अब y को इस तरफ लेकर आ जाएंगे तो ये प्लस का 8y होगा, y प्लस 8y बराबर में 72। y को जोड़ देंगे तो 1 और 8 हो जाएगा 9y बराबर 72। 9 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा, 72 को 9 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 8। यहाँ पर y बचा है y, तो y का मान हमारे पास कितना आ गया, 8। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर 9 माइनस वाई। y के स्थान पर 8 को रखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x का मान 1। अतः वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। यहाँ पर x और y के मान रख देंगे। x हमारा कितना आया, 1, 10 गुणा 1 प्लस y कितना आया, 8। 10 और 1 की गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा प्लस 8। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 18 आ जाएगा, यानी कि हमारी वास्तविक संख्या क्या है, 18।